हेलो गाइस, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से महिलाओं के लिए ही फिर से एक नई टॉपिक पे बात करना शुरू कर रही हूँ। तो दोस्तों, मेरे यहाँ एक लड़की अभी जल्दी में ही सीखने आने लगी है। उसका नाम संजू है। तकरीबन उसको आज चौथा दिन है उसका। तो वो भी अपनी ही परेशानी बता रही थी कि उसके फैमिली में, उसके ससुराल में किस तरीके का मैटर चल रहा था, इसलिए वो कई महीनों से जा नहीं रही है। दिक्कत हो रही है उसको, क्योंकि वो भी अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, सेल्फ डिपेंड होना चाहती है। तो दोस्तों, इसीलिए वो पार्लर सीख रही है। लड़की मेरे यहाँ आई, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताने लगी कि दीदी ऐसी ऐसी मेरे साथ हो रहा है और मैं अपने, तो दीदी पति हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं, वो ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास 4 साल की एक बच्ची है, उसको लेके मैं स्ट्रगल कर रही हूँ दीदी, इसलिए मैं पार्लर सीखना चाहती हूँ। पता क्या, कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो हम कभी नहीं सोचते हैं कि ऐसे मोड़ हमें आना चाहिए। तो गाइस, उस प्रॉब्लम के लिए हमें खुद को तैयार रखना है, खुद को मोटिवेट हमेशा रखना है, खुद को रेडी रखना है कि कभी भी मुसीबत हमारे साथ आ सकती है। इसलिए औरतों को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। औरतों को हमेशा सेल्फ डिपेंड होकर रहना चाहिए। दोस्तों, मैं तो सभी बहनों को यही राय दूंगी कि आप लोग भी कुछ ना कुछ करिए और सेल्फ डिपेंड रहिए दोस्तों। तो आज ये सेकंड दिन का व्लॉग है। आज मैं आपको पार्लर में वापसी जाने का, पार्लर से घर जाने का ब्लॉग आज मैं आपको दिखाऊंगी। हमेशा मैं घर से जब पार्लर पे आती हूँ तो उसी का ही ब्लॉग शेयर करती थी। आज मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं कितने बजे से घर जाती हूँ और घर पहुँचते पहुँचते मुझे कितना टाइम हो जाता है। तो गाइस, मैं कंघा वगैरह करने लग गई थी, रेडी हो रही थी। और हाँ, बीच बीच में मैं ये भी बताना चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोग प्लीज़, जितने भी मेरी बहनें हैं, सब लोग अपने आप को सेल्फ डिपेंड करिए। कुछ ना कुछ अपने जीवन में आप लोग कम ज़रूर कमाइए, चाहे वो हमारी मेहनत की कमाई 10 रुपये ही क्यों ना हो, 20 रुपये ही क्यों ना हो। कम से कम अपने बच्चों के लिए इतना तो हम कमा सकते हैं कि उनकी छोटी छोटी सी ज़रूरतें पूरी कर सके। जैसे उनको चॉकलेट दिलाना हो, टॉफ़ी दिलाना हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि डायपर तक दिलाना हो बच्चों को, तो हमें किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़े दोस्तों। इतना तो हर लेडीज़ को, हर औरत को इतना तो सेल्फ डिपेंड होना ही चाहिए। तो इसी टॉपिक पे आज मैंने बात की दोस्तों। तो अब मैं वापसी अपने घर के लिए निकल रही हूँ दोस्तों। तो मैंने बैग वगैरह अपना समेटा है, सामान वगैरह समेटा है और घर के लिए निकल रही हूँ दोस्तों मैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कंघा वगैरह कर लूँ, क्योंकि हम औरतों को, जब हम लोग घर में होते हैं तो हम लोग एक हाउस वाइफ की तरह रहती हैं। अपने आप को फिर भी हमें मेंटेनेंस करना ही चाहिए, बट लेकिन अगर बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो एक हाउस वाइफ की ही नहीं होते हैं, हम एक वर्किंग वूमेन होते हैं ना। हमें अपने आप को मेंटेनेंस रखना ही पड़ता है। जब हम अपने आप को मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो फिर दूसरे हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले हमें खुद को ही मेंटेनेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए फिर निकलते हैं पार्लर से। तो अब मैं घड़ी में दिखा रही हूँ आपको 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। थोड़ा सा मैं जल्दी निकलने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों घर के लिए, क्योंकि थोड़ी सी आज घर जल्दी पहुँचना चाहती थी। मौसम थोड़ा चेंज लग रहा था मुझे, तो मैंने मेन स्विच ऑफ किया था, क्योंकि जो है दुकान वगैरह में रहते डर लगता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए। और मेरे इन्वर्टर भी ऑफ़ कर दिया है। तो अब देखिए, अब बाहर का पोर्शन अभी तो काफ़ी उजाला है। ये मेरे बाहर का लोकेशन है, मैं पूरी तरीके से नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि सामने जो लोग हमारे पड़ोसी वगैरह, वो लोग ध्यान देने लगते हैं कि क्या बना रही, ब्लॉगिंग कर रही हैं, मोबाइल इनके हाथ में। तो थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा, इसलिए मैंने नहीं दिखाया, काफ़ी तेज़ था। तो मैंने अपने दुकान का शटर डाउन किया है और फिर ये पैदल ही निकल गई हूँ सामने गली के लिए, क्योंकि सामने गली एकदम मेन रोड पे ही मेरा पार्लर है, हल्की सी गली में आकर के। तो इस गली से मैं बाहर जा रही हूँ और मुझे यहीं पे ऑटो मिल गया दोस्तों। तो मैंने ऑटो पकड़ लिया है। ये आप मेन मार्केट आप देख सकते हैं, जहाँ पे मेरी शॉप है, गली में जा कर के। तो ये मैं निकल रही हूँ घर के लिए दोस्तों। सोचा आप लोगों के साथ आज मैं अपने वापसी की जर्नी भी ज़रूर शेयर करूँगी। हमेशा मैं घर के काम निपटा के ही पार्लर जाती हूँ, उसकी ही जर्नी शेयर करती हूँ। तो आज मैं वापसी का करूँगी। ये हमारे यहाँ का घंटा घर है, थोड़ा सा दिख रहा है। आप देखिए कितना अंधेरा मुझे हो गया। घर पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है मेरे घर से मार्केट। तो देखिए, ये अंधेरा अंधेरा आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैं कहाँ पे चली थी दोस्तों। ये वही कच्ची रोड है जो मैंने कई बार आपको दिन में शेयर किया हुआ है। और ये देखिए, मैं अपने घर पहुँच गई हूँ।
ये बरामदा है मेरे घर का और ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से मैं अंदर जा रही हूँ दोस्तों। तो मैं अपने घर पे पहुँच गई हूँ। अब मैं जीने से ऊपर की तरफ जाऊँगी क्योंकि आपको बताइए कि मेरा ऊपर किचन है, ऊपर मैं रूम में खाना बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा दोस्तों और देखिएगा मेरे ब्लॉग में। देखिए मैं घर पहुँच गई हूँ दोस्तों। आ गई हूँ। देखिए मेरी हालत कितना ज़्यादा ख़राब है। मिस्टर जी भी आ गए हैं और देखिए जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ उसका क्या हाल है। अब मैं जा रही हूँ उसे क्लीन करूँगी। तो गाइस देखिए बेटा भी पढ़ के आया है ट्यूशन। हाय करो मतलब हाय करो। देखिए मेरी स्ट्रगल कितनी ज़्यादा, स्ट्रगल भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा अंधेरा है। बाहर की लाइट मेरी डिस्टर्ब हो गई है। ये देखिए लाइट डिस्टर्ब है दोस्तों। बस मैं सही कराऊंगी, बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। तो दोस्तों बच्चों के खाने के लिए थोड़ा बहुत नाश्ता इनके पापा लेके आए थे, तो वही हम लोग बैठ के बच्चों को खाने के लिए दिए थे कि बच्चे आप खा लीजिए। थोड़ा मोमोज़ वगैरह थे। तो दोस्तों इसी तरीके से ही मेरी जर्नी चलती रहती है और इसको खाने के बाद अब हम लोग जुट जाएंगे अपने अगले काम के लिए, यानी कि किचन का काम, खाना बनाना। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मेरी जर्नी कैसी लगती है, मेरी मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ सब लोग राय दीजिएगा। बाय बाय।